मैंने इंटरनेट से कुछ दिन पहले एक वर्ड देखा था, करीब साल भर पहले, नार्सिसिस्ट्स। और ये शब्द इतना मतलब सुंदर शब्द है कि बहुत से लोगों की ज़िंदगी इसने बचा ली। क्योंकि इस शब्द को लेकर आप किसी इंसान के बिहेवियर को एक्सप्लेन करना मतलब जिसे हम लोग मेरे जैसे लोगों ने सहा है, जो मैं कमेंट में देखती हूँ, नार्सिसिस्ट के ऊपर जो भी वीडियोज़ रहते हैं उसमें, तो वो पूरा माने बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जैसे कि मेरा बचपन जो था वो नार्सिसिस्ट के साथ ही गुजरा है। मेरी एल्डर सिस्टर और मेरा फादर जो था वो कंप्लीट, हर जितना नार्सिसिस्ट के जितने वीडियो होते हैं, उन सारे इन लोगों के सिम्टम्स जो हैं, जो बिहेवियर है, वो सब कुछ ये होता है। माने हर अच्छी चीज़ पे मेरा मजाक उड़ाना, और मेरे ही जैसे गुण का जो दूसरा कोई है तो उसका बहुत तारीफ़ करना, और किसी और का जैसे मेरे से तुलना करके मेरी बड़ी बहन का जो ये कि इसका आवाज़ यदि अच्छा ये माने इसको हम लोग गाना सिखाते हैं, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मतलब मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, इस तरह से। मैं यदि कोई माने लुक का भी तो ये मेरी तुलना जैसे गाँव में किसी लड़की का सब बहुत कोई लड़की थी, उसको सब बहुत बदसूरत, माने बदसूरत में उसका नाम आता था। तो मेरे से कि इसके साथ खड़ी रहेगी ना तो दोनों माने बहन दिखाई देगी। कोई कपड़ा जो मेरे ऊपर बहुत जचता है, जैसे हम आदमी को खुद भी तो दिखता है ना, तो वो जब मैं पहन के निकलती तो एक तरफ से तीनों माने मेरी बड़ी बहन, छोटी बहन, मेरी मदर, मेरा फादर, ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कितना बार चेंज करवा देता। मेरा कॉन्फिडेंस खुद मेरे ऊपर से लूज होने लगा था। और सही में मैं सोचती थी कि मैं यदि कोई सुंदरता की तारीफ़ करता तो मुझे गुस्सा आता कि ये झूठ बोल रहा है। और ये सारे नार्सिसिस्ट के गुण में आते हैं कि वो आपको ऐसे बिलीव करवा देगा कि आप खुद पर से बिलीव करना ये कर लोगे, और ये सारी चीज़ें कि दूसरा कोई आपकी तारीफ़ करेगा तो आपको लगेगा कि हमको चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है। क्योंकि अपनों पे इंसान ज़्यादा भरोसा करता है, और नार्सिसिस्ट वही अपने लोगों में से कोई होता है जो आपको पूरी तरह से अपने कैप्चर में कर लेता है। मेरी एल्डर सिस्टर माने ऐसे कभी-कभी करती थी, माने बहुत सारी चीज़ों में कि तुमसे होगा, माने तुम तो एकदम बच्ची हो ना, तो तुमसे माने यदि वो पूड़ी तल रही है और किसी काम से किचन से निकल गई, तो हम बोले ठीक है तुम कर लो, हम इधर तल दे रहे हैं। तो उसका जो बिहेवियर होता था कि तुमसे तलाएगा, घर में गेस्ट-वेस्ट बैठे हुए हैं, हाँ, तो हम बोले हमसे तलाएगा नहीं, क्यों नहीं तलाएगा हमसे? तो नहीं तुम हाथ जला लोगी। तो ओह! अच्छा। और कितनी बार जब मैंने ऐसी सिचुएशन कभी होती कि घर में कोई नहीं है, जैसे वो कहीं बाहर है, चाहे गाँव में है, चाहे एग्ज़ाम है उसका, गाँव में जैसे गई थी वो, तो कुछ ऐसे सिचुएशन कि चाहे वो किसी और काम में फँसी हुई है, घर में कोई बीमार है तो डॉक्टर के पास गई है, तो घर में खाना कौन बनाएगा ऐसे में? तो पेशेंट का खाना और नॉर्मल इंसानों का खाना, भाई का टिफ़िन, बाप का ये वो, सब कुछ हम खुद कर लेते। काम वाली आती है उसको सँभालना, चाहे घर का साफ-सफाई जो भी था सब कुछ कर लेते। उस समय कोई नहीं पूछता कि तुमसे होगा, माने ऑलरेडी ये लोग जानते थे कि होगा। उसके बाद जब फिर हो जाता, सारा काम जब नॉर्मल डेज़ आ जाता, तो फिर चोखा बनाना हमको सिखाता कि चोखा बनाने में क्या है? आलू बॉयल कर लो, थोड़ा-सा प्याज़ काट, बोले अभी ना 56 फूँक खाया है मेरे हाथ से। तो ये बार-बार होता है। तो ये सारा जो बिहेवियर है ना, ये किसी को इतना एक्सप्लेन करने में आप परेशान हो जाओगे। मेरा जितना जो गुण होता था, जैसे जो भी अच्छा काम होता था, उस सब में अड़ंगा लगाना, सब में ये करना। और दूसरी बात है कि जैसे मेरा डीपीएस में स्कूल में गई थी, तो वहाँ मैंने पढ़ाने के लिए टीचिंग में जॉब मिलना बहुत मुश्किल। मैं 21 लोगों के बीच में चुनी गई थी, 4 चरणों में एग्ज़ाम हुआ था ये सब। उसका जॉइनिंग लेटर मेरे कबर्ड में रखा रहता था, ओपनली जो स्लाइडिंग वाला ये होता है, जो ये शीशे का जो कबर्ड था वो गायब हो गया। एक किताब जो मेरी बहुत फ़ेवरेट होती थी, जो भी पढ़ने की, ग्रामर की किताब, मोटी-सी, पेपर में रख के माने सेल हो गई। और इतनी मोटी किताब आपका पेपर में सेल हो जाएगा, तो कोई नौटंकी है? हुँ? इतनी सी आपकी किताब जो है वो पेपर में चला जाएगा, तो ये पॉसिबल है? तो इस तरह की ये चीज़ें हैं। फिर बाबा का जब डेथ हुआ तो वो हमेशा माने कुछ किताबें पढ़ते रहते थे और जानते थे मुझे किताबों से प्यार है, तो उन्होंने अपनी थाती जो थी मुझे देकर गए थे, और वो किताब गायब। रश्मि रथी, दिनकर की रश्मि रथी, ऐसे तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन बाबा का दिया हुआ एक अलग चीज़ था। और चाणक्य नीति, विदुर नीति सब पढ़ते रहते हैं, हमेशा हम लोग को हमको बताते थे बहुत चीज़, और उनके बताए हुए चीज़ें बहुत सारी ये तो उनके उनके नज़र इन जो नार्सिसिस्ट होता है ना, उसको एक आदमी पीड़ित बनाने के लिए, एक आदमी उसको चुभाने के लिए, नोचने के लिए चाहिए ऑलवेज। तो मेरे दादी बाबा भी थे, और एक घर में मैं थी, क्योंकि मैं इजी टारगेट थी। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने सबकी आंखों में चुभना, जैसे मेरी बड़ी बहन की भी आंखों में चुभते थे, मेरे बाप को भी आंख में चुभते थे, और बाकी जो मेरी छोटी बहन और मेरी जो मदर थी,
वो ये लोग का सपोर्ट करती थी। कारण है कि बड़ी बहन मैंने 20 नौकर का काम अकेले करती थी, ठीक है। ना तो उसको फ़िल्म देखना था, ना उसको कपड़े का शौक़ था, ना तो उसको पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा खाना था, और उसके पेट में कोई प्रॉब्लम थी, चर्म रोग था कुछ, तो वो गीला भात चोखा ही खाती थी, और नेनुआ खाना, कद्दू खाना, वही सब खाना ही है। तो उसको खाने का नहीं, सैलरी का नहीं, पढ़ाई-लिखाई में डब्बा गोल, 24 घंटा वो काम करती थी, ठीक है। इतना माने कोई फ़िल्मों-विल्मों में नहीं दिखता है कि कोई माने 24 घंटा है, सारा काम करता है, घर के सारे लोगों का जो ये उठाता है, बोझ उठाता है, एकदम वफ़ादार नंबर 1। तो उसी तरह की थी। तो वो उसका वफ़ादारी था मदर के प्रति, और मदर को तो मैंने एक ठो लड़की पैदा करना बिहारी में मतलब ठीक है, तुमको हम पैदा कर दिए क्योंकि चांस नहीं था लड़का पैदा करने का, तो उसके बाद वो सेवा से निकलवाती है। तो ये जितना सेवा देती थी उतना तो 20 लड़की पैदा करके भी नहीं होता। तो मेरे से उसका कंपेयर करती थी और उसको नंबर 1 का खिताब देती थी, और मुझे सब मिलके इसीलिए टॉर्चर करते थे। उसको बड़ी खुशी मिलती थी कि हमको माने हम पढ़ने में इतने अच्छे थे, और जब ज़रूरत पड़ती थी, जैसे वो किचन छोड़ती नहीं थी। हाँ, किचन छोड़ती नहीं थी क्योंकि उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं था। वो एक्सेप्ट भी की है, कभी-कभी निकल भी जाता कि हमको इसके अलावा और आता क्या है? तो तुमको नहीं आता है तो तुम हमसे क्यों कंपेयर कर रही हो? अच्छी बात है तुम करो। हम तुमको कब किसी चीज़ के लिए नीचा दिखाया या कुछ किए? एक अंदर में इंसान का शैतानी बुद्धि जब होता है तो विदाउट एनी रीज़न वो किसी को परेशान करता है। तो वो करती थी, और मुझे तब किताब नहीं रखना है। वो किचन में वो सँभालेगी, और हमको असिस्टेंट की तरह जो दरवान होता है ना, उसकी तरह किचन के गेट पे खड़ा रहना है। जितनी देर वो किचन में रहेगी, चाहे जितनी देर वो कपड़ा साफ़ करे, चाहे जितनी देर वो घर साफ़ करे, चाहे जितनी देर जो भी कर रही, तो हमको उस समय किताब नहीं, हम महारानी हैं, वो काम करेगी, हम किताब लेंगे। तो तुम छोड़ दो तो हम ही कर देते हैं, काम का बँटवारा कर लो, हम ही कर नहीं, वो सब वही करेगी। हमको उसके पीछे-पीछे घूमना है। जैसे नहीं होता है इलेक्ट्रिशियन ये सब जो होता है, तो उसका असिस्टेंट रहता है, तो नीचे से हथौड़ा ये सब देता है, बस उतना उसके पीछे खड़ा रहना है, तो किताब नहीं पकड़ना है। मैंने इस चीज़ को चेक भी किया था। जो मैं किताब पकड़ती थी और ये सबके पेट में जो दर्द होने लगता था, मैंने इस चीज़ को चेक किया था कि ऐसा क्यों करता है लोग। किताब पकड़ते ही कुछ ना कुछ काम में लगा देता, बुला लेता, डाँटना शुरू कर देता, अभी पढ़ने का टाइम है। तो एक बार मैंने ऐसे घर में कोई काम था नहीं, ना तो कोई बेड रिडन कोई पेशेंट था, कुछ था, सब तंदुरुस्त ये था, पैसे की भी कोई कमी नहीं, कुछ नहीं, नौकर भी था घर में, और सारे मशीन भी थे। ऐसा नहीं था कि पानी भर के लाना है, तो कपड़ा हाथ से धोना है, बहुत थोड़ा-मोड़ा जो ऊपर का था वही। सारे मशीन भी घर में मौजूद थे, तो काम उससे भी एक हल्का हो गया। ऊपर से ये 24 घंटा पढ़ाई-लिखाई छोड़कर जो 24 घंटे की नौकरानी थी, तो और ऊपर में जो घर का जो बड़ा ऑर्डर है कि आज क्या बनेगा खाना, चाहे क्या आएगा, चाहे कुछ ये सब, चाहे ये, तो उसके लिए बुड्ढी थी, मेरी मदर थी। तो मेरे हिस्से क्या काम आएगा? तो मेरे हिस्से काम क्या होता था, जैसे किचन में रोटी बना रही है और नीचे वो बुड्ढी जो है वो बुड्ढा का खाना परोस रही है, तो हम किचन के गेट के सामने खड़े रहते थे। वो एक थाली जाके पहुँचाते, फिर एक रोटी बनता फिर जाके पहुँचाते, फिर एक रोटी बनता फिर जाके पहुँचाते, फिर पानी लेके जाते, फिर दही का कटोरा लेके जाते। तो ये उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाता खाना, तो हम फिर वो थाली उठाकर फिर उसके बाद ये लोग बैठ जाती, हम किचन में थाली को रखते। ये काम वाली तो सुबह में एक टाइम आती थी, तो उसको यदि धोना है तो धो दिए, और नहीं तो रात का है तो छोड़ दिए, ऐसा कुछ। तो उसको उसके बाद फिर आके तो मेरा काम था कि अब और कोई काम नहीं बचता था। तो इसके अलावा जो हमको टाइम बचता था उसमें 24 घंटा, मैंने जितनी देर, मैंने संडे को कहो कि संडे को तो मेरे फादर का छुट्टी होता था, तो उसका उँगली का नाखून तक उसका दुखते रहता है, बैठ के दबाते रहो, दबाते रहो। ना तो तुमको फ्री छोड़ेगा वो टीवी देखने के लिए, ना कहीं बाहर जाने के लिए, ना हँसने बोलने के लिए। पार्टी भी यदि घर में कभी चल रही है कि अड़ोस-पड़ोस की भी कोई लड़की-उड़की आ गई और पिज़्ज़ा पार्टी भी कर रही है, समोसा पार्टी भी कर रही है, तो सब करिए, हम दे दबा रहे हैं। हम गए जल्दी से खा के चले आए। बच्चे उसमें शामिल ही नहीं होते। माने इतना टॉर्चर है। उसके बाद हम पढ़ाई-लिखाई करके यदि हम यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो इसके गाँड़ में जो है आग लगी हुई है। जब मेरी नौकरी का ये सुना यहाँ पर, तो ये फट गया। रो दी थी ये बुड्ढी जो है, दोनों बुड्ढी जो, एक तो करलुट्ठी जो है और एक तो गुड़की, दोनों रो दी थी, और छोटकी-वोटकी तो ब्लॉक करके भाग गई थी। तो इतनी जेलस, है ना? तो हम चेक किए थे कि एक बार ऐसे ही थे, किताब के लिए करता था 7 आवर्स कंटिन्यू घड़ी देखकर हम 7, ऐसे ही हम किसी बात को मानते नहीं थे। 7 आवर्स हम सोफा पे बैठ कर टीवी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं हमको भी नहीं पता, जस्ट हम देख रहे हैं। और 7 आवर्स में ये एक बार भी हमको नहीं टोकी, क्योंकि काम तो कुछ था ही नहीं, मेरे बिना कुछ बिगड़ने वाला तो था ही नहीं। और यही कारण है कि छोटकी को भी टोका-टाकी था नहीं, तो है ना, पढ़ने खाली किताब लेके बैठी रहती थी। ठीक है, पढ़ लेती है जो भी करके, प्राइवेट से इंजीनियर हुई है, ऐसा बहुत कुत्ता बिल्ली सब होता है, सहरते रहता है। तो कोई आईआईटी की इंजीनियर नहीं है ये करके।
और उसके बाद वो इंजीनियर बन गई। तो बहुत काबिल का लंगड़ी बनती है कि हम पढ़ लिख के। और उसी के घर में मैंने एक इंसिडेंट मैं बताऊं कि नार्सिसिस्ट का क्या होता है। जैसे कि क्लास 6 का जो इंसिडेंट एक बार हुआ था कि हमको एक ही दिन हमको पढ़ाने बैठा, और वही फर्स्ट एंड लास्ट डे था ये बुड्ढा का। और मेरी बड़ी बहन को हम पढ़ाते इसको देखते थे कि रोज़ पढ़ाता था, रोज़ पढ़ाता था। शाम के 6 बजे बैठता था, 8 बजे इसको छोड़ता था, और उसमें थप्पड़ मार मार के, और पलंग के किनारे पे बैठी रहती थी और वो थोड़ा बीच में बैठा रहता था और इसको पढ़ाता था। एक थप्पड़ मारता था, नीचे गिरती थी। इसको देख के हम थर थर काँपते थे। कोने में खड़े होकर, हाथ में एक गुड़िया थी, उसको लेकर हम थर थर काँपते थे कि हम भी बड़े होंगे तो हमको भी मार लेगी। लेकिन हुआ क्या कि हमको 6 क्लास में जब पढ़ाना शुरू किया, ये एक ही दिन पढ़ाया, और भी बहुत ठेल ठाल के करने के बाद, क्योंकि शायद बचपन से ही ये जानता होगा हाँ, कि ये थे मैंने हम बहुत चुलबुले नटखट। और उसे इसको छोड़कर मैंने मेरे घर में ये प्राणियों को छोड़कर स्कूल में, कॉलेज में, अड़ोस में, पड़ोस में, यहाँ तक कि मेरे दीदी के ससुराल माने हम जाते थे तो वहाँ भी उसकी सास से लेकर उसके अड़ोसी पड़ोसी सब हमको बहुत प्यार करता था। अब प्यार सिर्फ मौखिक ही नहीं। एक बार हम नाश्ता नहीं किए, ये गई थी डॉक्टर दिखाने, तो इसकी बेटी छोटी थी बउआ, तो उसको हम खिलाए, वो नहीं खाई, तो हमको भी खाने का मन नहीं किया। तो इसकी पड़ोसन को पता था मेरा नेचर, तो बोली हमको पता था तुम नहीं खाओगी, ये नहीं खाएगी तो नहीं खाएगी। तो वो बैठ के मेरे सामने उसको खिलाई, और उसके घर में आलू का पराठा बन रहा था तो लाके हमको दी और अपने सामने में खिलवाई, और बिना थाली धोवाए छीन के ले गई। ये जब आई, इसको पता चला तो इसके कलेजा पे सांप लौट गया। ये वो जो मैंने 12 बजे ये डॉक्टर के पास से आई थी, तो देखी कि नाश्ता पड़ा हुआ है, हम खाए नहीं, तो हम बताए सारी चीज़। उसके बाद ये शाम के जब तक मैंने सोने का टाइम नहीं हो गया तब तक उसकी बुराई करती रही, क्या क्या इसके साथ की है, कैसे ये प्रेगनेंसी में एक चटनी तक कभी नहीं पूछी, कभी ये नहीं पूछी, ये ऐसे ऐसे सारा बुराई इसका की। अब उसी दिन रात को क्या हुआ कि बाबू को सुला रही थी दूसरे रूम में, वो आई, उसकी मतलब कुछ था नॉक की, तो हम खाली बैठे हुए थे, हम दरवाज़ा खोल दिए। लगा कि मेरा गला घोंट देगी, मुंह नोच लेगी ये कि तुम क्यों खोली, माने तुमको वो पराठा दे रही है, तुम उसके लिए गेट खोल रही हो, क्यों दोस्ती हुआ। इतना जेलस है। सोचो कि इस औरत का मैंने ससुराल में कैसे पटता। इसकी ससुराल जाकर भी रखैल की तरह है, इसका पूरी दुनिया बाप मतारी और छोटी बहन ही है बस, भाई तो छोड़ ही दिया है लोग को, तो बस उतना ही है। ना तो पति का कोई दोस्त है, यार है, ना कुछ है, कोई परिचय नहीं, कुछ सोशल कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जिंदगी लोग गुजार देता है, बच्चा जब ब्याह के मर जाता है। तो इस तरह के जेलस था इस लड़की में। तो हमको सब प्यार करता था, ये लोग को बचपन से ऐसे चिढ़ होती थी। तो क्लास 6 में जब ऐसे हमको पढ़ाने गया, तो हमको पढ़ाता तो था नहीं, पढ़ाना तो बहुत ठेला ठाली करके पढ़ाने आया, तो इसका बनवे नहीं किया एक ठो मैथ, गोवर द ग्रेट। माने नार्सिसिस्ट का जो चीज़ होता है ना कि गोवर द ग्रेट, ये बुद्धि वही नार्सिसिस्ट होता है जिसको बनने का तो मन करता है कि हम एकदम माने आइंस्टाइन की तरह हम हाथ उछाड़ के चले, किसी को हेट फेट कर दें, इतना मेरे पास बुद्धि हो। जैसे के पाठक सर जो हैं, उनका बिहेवियर देखकर बहुत यहाँ बिहेवियर सबका कुत्ता भी लेकर मन करेगा कि हम भी वैसे एकदम माने हनक में रहते एकदम। तो तुम वैसा इंटेलिजेंट रहेगा तब, तुम ऐसा कर्मठ, वैसा मेहनती रहेगा तब। वो 22 साल 21 साल में वो जनरल कैटेगरी से वो IAS का एग्ज़ाम, जो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम, वो पास करके आ गए, और बिना आरक्षण और किसी चीज़ का। और ऊपर से आज तक उनके भगवान की दया से कोई करियर पे कोई दाग नहीं कुछ नहीं। और इंटेलिजेंसी में उनका कोई माने हाथ रोकने वाला नहीं, उनका माने कोई विरोध में कुछ बोलने की औकात नहीं है। दुश्मन का भी मुंह में थप्पड़ लग जाता है, हम अपना जूता अपने मुंह पे खाता है सब। तो वैसी हनक तुम कैसे पा जाएगा रे? तुम ऐसा चश्मा खरीद लेगा, तुम ऐसा कपड़ा खरीद लेगा, तो तुम के पाठक हो जाएगा गधा। तो ऐसे ही ये लोग चाहता है कि हम वैसा कुछ बने, और जब इसका नहीं होता है ना, तो जो इससे जो कमज़ोर होता है, जैसे कि हम तो घर में थे, इसकी बेटी थे, छोटे थे, इसी पर डिपेंडेंट थे, मेरा गार्जियन थे लोग, तो ऐसे लोगों को ये लोग पीस करना बहुत अपने आप को 30 मार खां समझता है। तो गोबर था पढ़ने में, और चाहता था कि हम माने एकदम चुटकी बजाते हैं मैथ को सॉल्व कर दें और लोग मेरे आगे पीछे डोले, तो वो होता नहीं था। तो शेख चिल्ली की कहानियों में, कल्पनाओं में तेज बनने लगा। जितनी कहानी थी कि रेडियो चला के मैथ बनाते हैं, इसकी लुगाई से कहानी सुनने को मिलती थी। इसको कुछ नहीं आता है, कभी भी इसका इंटेलिजेंसी ना तो गांव में, ना कहीं भी, ना इसका दोस्त यार कहीं सुनने को नहीं मिला कि बहुत इंटेलिजेंट इंसान था। हम लोग की पढ़ाई लिखाई जो भी चीज़ था, कहीं भी ये एक मर्द की तरह, एक गार्जियन की तरह, एक बाप की तरह सीना तान के खड़ा नहीं हुआ, जैसे कि अभी जो स्थिति है वो दिख ही रहा है, दुबक गया।
तो वैसे ही हमेशा दुबक जाता था, तो इसका मैथवा बनवे नहीं किया। तो उस समय से जो ये मुझे बोका उस समय से ज़्यादा हुआ, बचपन से तो था ही, नफ़रत एक करता ही था मेरे से, भगवान जाने क्यों, क्योंकि बचपन से क्या था नहीं था, क्या सुना क्या ये था, जैसे कभी कभी होता है ना, कोई लॉजिक हमको मिल में नहीं करता था। जैसे पिक्चर उक्चर भी हम देखते थे, बाद में जब थोड़े बड़े हुए तो ब्लैक एंड वाइट टीवी आ गई थी ना, और उस समय फिल्म आता था तो बहुत तरह का दिखता था कि एक अनुपमा मूवी है, तो उसमें जैसे बच्ची को पैदा करते माने बच्चा पैदा करते समय यदि माँ मर गई तो पिता को उससे नफरत होने लगी कि इसी के कारण मर गई, हाँ, तो इस तरह की चीज़ें। लेकिन मेरे केस में तो कुछ भी ऐसा नहीं था। तो हम सोचते कि इसके अपने हम है कि नहीं है, कि कहीं से कोई दे गया है कि क्या है, सीता गीता की तरह है कि अपना नहीं है ऐसा। मैं कागज़ उगज पुराना खोजती रहती थी कि क्या है, राज जानूँ। अब जाके एक नार्सिसिस्ट शब्द जो मिला है तो हमको समझ में आया कि ओके ये है। किसी को यदि कहो कि मेरा फादर मेरे से जलता था, सिर्फ मेरे पर्सनालिटी से जलता था, ही वांटेड टू बी लाइक मी बट ही हैजंट एनी एबिलिटी लाइक दैट, तो वो वहाँ पे फेलियर होता था। फॉर दैट रीजन वो मुझे बहुत सप्रेस करने की कोशिश करता था। जैसे यहाँ रविंद्रा और बद्रिया का जो था, तो योग्यता नहीं होता है, और जो बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है ना, तो वो नार्सिसिस्ट हो जाता है। वो देखता है कि हाँ इस मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो वो कुत्ते की तरह किसी के पीछे पड़ जाएगा। और रविंद्रा का जैसे था कि मेरा जैसे 20 ठो बुराई किया, उसमें 2 ठो अच्छा ही कर दिया, तो आपको लगेगा कि हाँ ये नार्सिसिस्ट का भी गुण है। ये नार्सिसिस्ट के बारे में जब वीडियो आप पढ़ोगे तो ये गुण उसमें है। और ये मेरे फादर का भी था। जैसे अभी के बारे में यदि बिहारी में कहता, मेरे पीठ पीछे जो कहता होगा कि गुस्सैल है थोड़ी, हाँ थोड़ी सी है, पढ़ने में अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है, बहुत टीचर उचर बहुत अच्छी है, लेकिन गुस्सैल है। लड़की लोग को तो इतना गुस्सा करना नहीं चाहिए ना, हमको भी डांट देती है तो लोगों को क्या लगेगा कि हाँ माने सही एकदम फैक्ट बोल रहा है, अच्छाई बुराई सब एकदम न्यूट्रल होके कह रहा है। तो ये नार्सिसिस्ट का गुण होता है। और यही चीज़ को समझने के लिए जो विद्वान होगा ना, उसके सामने नहीं चलेगा। इसी के जैसा जो मंद बुद्धि अधखोपड़ी जो रहेगा कुत्ता बिलाई, वही इसका ही करेगा दांचे। अब जैसे भाग गया, आज के कांड में भाग गया, तो तुम भागा कहला। अभी जब इसको गड़ियाना शुरू किए थे तो मेरा एक पुराना फोटो हमको सेंड किया था, और उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर हम दे दिए थे सोशल मीडिया पर कि देखो हमको स्क्रीनशॉट, मैंने मेरा फोटो देखकर हमको मनाने की कोशिश कर रहा है कि हमसे प्यार दिखा रहा है। मैंने हम इसको सोशल मीडिया पे गरियाना शुरू किया, पता तो सब इसका चल रहा है एक दिन से, चला नहीं चलेगा सोशल मीडिया पे इतना दिन से, ये इसका बेटा बेटी सब देख रहा है, इसको पता नहीं चलेगा। अब तब दांत चीर के मज़ा ले रहा था, अब मज़ा हो गया सजा। तो ये आज की बात नहीं, हमेशा की बात है। तो इसकी मौगी आके हमको फ़ोन कर रही है कि मतलब चाहे हम ही कहते कि कितना पैसा लिया, तो बोली कि पापा का तो पता नहीं था। तो नहीं पता था तो भाग के लग गया। यदि ऐसी घटना इतने दिन की बात अचानक पता चलेगी तो उसका रिएक्शन कैसे होगा? चुप, टेबल के नीचे घुस गए दुबक के, तो उसमें तो बच नहीं रहा तुम, ये फिर कुत्ता की तरह उठेगा। ये आज की बात ऐसी नहीं है, ये हमेशा से ही है। एक बार हम इसका जूता नहीं मारे मुंह पे, इसका जूता ये 20 बार ये कुत्ता अथी हुआ है, लेकिन यहाँ पे जैसे नहीं जानता था इसका पास्ट, मेरा पास्ट, तो यहाँ पे कुतवाना करेगा। फिर कहीं और जैसे हम जाएंगे जहाँ इसका और मेरा पास्ट कोई नहीं जानता, तो फिर वहाँ कुतवाना करेगा। इसके कुतवाना में कोई कमी नहीं होती है कभी भी। तो इसको छोड़ते जाना ये है। मेरा भाई भी बोला था कि इसको ख़त्म करने के लिए ना तुमको अपराधी बन जाना पड़ेगा। मेरा भाई बोला था इसको छोड़ दो, तो हम छोड़ भी दिए थे। यहाँ जैसे हम नौकरी करने आए तो हम छोड़ दिए थे। ये रविंद्रा बद्रिया का कुतवाना का कांड, ये जो छिनड़ी सब है जो छाती सटा सटा के सरजी से अपना छेद पिलवा के चुतिया रंडी सब जो छिनड़ी कुतिया सब रहती है, वैसे ही कुत्ता बिलाई सब, तो ये सब का गांड में आग लग गया। कैसे तुम्हारे पप्पा तो जाओ ना चाट लो, अपनी मम्मी का छेद दे दो, पिलवा लो, चुदवा लो साली, कुत्ता बिलाई साला आ भागा सब। तो यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद इससे ज़रूर कांटेक्ट किया कि भाई क्या बात है, ताकि मेरा कुछ कमी मिल जाए भीड़िया सबको। मेरा कमी मिला नहीं, इसको एक तो साथी मिल गया, तो इसको तो मेरी बुराई करेगा कि थोड़ी गुस्सैल है, तो मेरा तो ऐसे ही सब यहाँ दुश्मन भरल पड़ल है। हाँ हाँ गुस्सैल है, कैसे कहेगा कि रविंद्रा कुत्ता है, बद्रिया कुत्ता है, जज कुत्ता है, डीएम कुत्ता है, कैसे कहेगा? तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही गाड़ में गाड़ सटा के तो अब सब गाड़ लिए एक के साथ भागा, मर गया। तो नार्सिसिस्ट शब्द बहुत लोगों को जीवन दान दिया है, क्योंकि आप कहोगे कि जलता है तो कैसे। तो मैथ जब हमको पढ़ाने गए तो इसको मैथवा बने नहीं, वो 6 क्लास का, उसके बाद से हमको दोबारा किसी ज़िंदगी में नहीं पढ़ाया, ना किताब देखा और ना कभी कोई ट्यूशन। बिना ट्यूशन के 10th में टॉप किए। जिस स्कूल में इसको पढ़ाने की औकात थी उस स्कूल में हम टॉप करके दिखा दिए बिना ट्यूशन के। तो इसका गांड जल गया। अब बात है कि ये जो सोचता है ना कि गांव में जैसे अपनी बड़ी बेटी का 10th दिलाने गया था तो पूरा 1 महीने की छुट्टी लेकर, तो इसको लगता था वही होता है,
जो कहता ना कि हम टॉप किए, चाहे इसकी जैसे मिथुन चक्रवर्ती, इसका ना कि चेला था, ये बॉस था कॉलेज में, ये हाँ इसका बॉडीगार्ड था। तो इस तरह की चीज़ें यदि कोई कहता ना, तो ये लोग के मन में होता है कि हम जैसे हाँक रहे हैं ना, वैसे सामने वाला भी हाँक रहा है। तो कभी जब जेन्युइन पता चलता है ना कि नहीं वो जेन्युइन तेज है, जैसे हमको तो ट्यूशन दिया नहीं, तो इसकी फट जाती है लोग की कि बाप रे बाप, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उसको यदि दबा सकता है, यदि उसको खराब कर सकता है, उसको सप्रेस कर सकता है, तो करेगा, और नहीं तो यदि भागना होगा तो वहाँ से भाग जाएगा। तो ये नार्सिसिस्ट के गुण होते हैं। और ये सब मेरी जैसे एल्डर सिस्टर थी, उसके दिमाग में किताब की ढेरी में बैठा दो ना, तो उसका फाड़ फाड़ के वो नाव बना के खेल लेगी। उसके दिमाग में किताब विद्या से उसका 36 का आंकड़ा है। इतनी ब्लंट और अजीब बुद्धि की थी ना कि हम अपना पैसा खर्चा करके जब हम कॉलेज जाते थे तो देखते पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है, तो नंदा जो गृह शोभा है, सब जो महिलाओं की आती थी मैगजीन्स, हम वो देते थे ताकि उसमें कुछ कहानियाँ होगी ना, तो पढ़ती है तो उससे भी जीवन की समस्याओं इत्यादि। ये एकदम निपट है। उससे भी फैसने का ड्रेस वो खोजेगी, उसमें से जो रेसिपी है उसको काट के ये देगी, उसका कहानी वानी का कोई लेना देना नहीं है। कि ना तो पिक्चर देखती है कभी, ना इसको गाना सुनने का शौक़ है, ना तो गाना गाने का शौक़ है इसका। हाँ, ये भजन करेगी, ये 4 बजे उठ कर लुटकी से पानी डालेगी और सोचेगी कि पुण्य बटोर लिया। ऐसा ऐसे पागल सब ना रेलवे का दरवाजा शीशा उसा तोड़ कर एक दूसरे का कपाट फोड़ कर तो जाता है गंगा में डुबकी लगाने। और बिहारियों में ऐसा मिलेगा, नार्सिसिस्ट, मंद बुद्धि, गोबर थोबर सब ऐसा मिलेगा, ज़्यादातर ऐसा है। यहाँ विद्या भी नहीं है और विवेक भी नहीं है। जरूरी नहीं कि विवेक के लिए विद्या का होना जरूरी है, बुद्धिमान होने के लिए विद्वान होना जरूरी है, नहीं। ये लोग के पास ना बुद्धि है और ना विद्या है। तो ऐसे कुत्तों के साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताएं। मेरी छोटी बहन जो है, वो शादी के पहले, उसकी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले वो खाने के लिए सिर्फ मुँह खोलती थी। और घर में काम जैसे बचा खुचा काम मेरे पीछे बैल की तरह पड़ने के बाद उसके हिस्से तो कोई काम ही नहीं बचता। तो हमको बड़ी ये होती कि इसको कोई नहीं टोकता है। अब हम जो ये कहते थे तो उसको लगता था कि हमसे जलती है। जबकि एक बार और घटना में कहूँ कि ये क्लास 6 का जो कांड हुआ था कि मैथ मेरे सामने बना नहीं पाया तो एम्बैरेस हो गया। उसके बाद तो रोज़ हमको बोका बोका कहता था। उसके बाद क्लास 8 में 1 महीने के लिए एक ट्यूशन का टीचर ढूंढा था। 1 महीने मतलब 1 महीने के बाद हटा दिया, लेकिन ढूंढा था हमेशा के लिए, पता नहीं कि, और 1 महीने के बाद क्यों हटा दिया हमको नहीं पता। तो आया था टीचर, तो वहाँ पहले देखने आया था कि बच्चा पढ़ने लायक है कि नहीं। तो आया और 2 बच्चे को पढ़ाना है, ऐसा फीस उस ये हुआ, टाइमिंग में फ़िक्स हुआ। तो हमसे 2-4 सवाल किया और कोइंसिडेंटली ऐसा सवाल किया कि हमको सब पता था, उसमें से नहीं भी पता होता। और मेरा बाप वहीं बैठा था, उसका मुँह ऐसे, माने हम अच्छा काम कर देना तो इसका गाँठ फटता था। तो हम जब जवाब दे दिए तो इम्प्रेस्ड हुआ, बोला कि ठीक है हम पढ़ाएँगे। और मेरी छोटी बहन शायद 5 में थी, हम 8 में थे। तो ऐसे में हमको उसके बाद वो सुबह में पढ़ाता था 8 से 9 या 10 ऐसे कुछ। उसके बाद तो उसी समय मेरा फादर जो है पूजा पाठ करके मंदिर में घंटी उंटी डोला के तब ऑफिस जाता था। ऐसे ही 2 मिनट आता था, ये उसी रूम में हम लोग पढ़ते थे। तो सुबह में जब ये 8 बजे आया ये, तो वो हम कुछ बता रहा था, तो पूजा करके उठा, ठीक है, पूजा करके उठा और टीचर के सामने आया और बोला इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, मतलब मेरी तरफ, हाँ इससे हमको कोई आशा उसा नहीं है, छुटकी में हमको आशा है। क्लास 6 के बाद क्लास 8 की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। उस समय से ये हरामी जो है, मतलब मुझे टारगेट पे ले लिया था कि ये तेज है, इसके सामने मेरी इज्जत चली गई। क्योंकि था तो कुत्ता ना, जैसे बद्रिया रविंद्रा का रजिस्टर की स्पेलिंग नहीं आई बद्रिया को, तो इसका हम उससे पहले हमको परेशान कर रहा था, ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली लिखे कि हेडमास्टर इसे रजिस्टर का स्पेलिंग नहीं आता है, ना तो हम स्क्रीनशॉट दिए ना कुछ। अब पूरा ये जान गया, उसका मजाक उड़ गया, तो उसमें और आग लेगा। तो नहीं आता है तुमको नहीं आता, तुम कितना भी कुदुक लो, गार कुदालो, तुम्हारा बीओ डीओ जितना भी गल सुटका एक गल पुचका साला उहाड़े थे, डीपी लगाता है रामचंद्र बिमल बा साला गधा। अब कहेगा कि मेला इंसल्ट कर दिए, तुम्हारा इज्जत है कि तुम्हारा कोई इंसल्ट करेगा? साला बेइज्जती होने के लिए इज्जत होना जरूरी ना है। साला गढ़ खोल कहीं का, तुम्हारा अपना लंगोट खोल के साला तुमको पहना रहा है जज और डीएम, आपने लंगटा हो गया। तो इसमें कुत्ता बिलाई सब यहाँ है। तो वैसे करके फिर क्लास 8 में हमको क्या किया ये कि इस तरह से बोला। तो टीचर का क्या है, आराम से उसको 2 बच्चे का फीस मिल रहा है, पढ़ाना एक को है। तो हमको क्या किया ना, तो मेरी आंखें डबडबा गई। हम ये ऐसे हमेशा ही करता था, हमेशा। माने यदि झाड़ू देना है ना, तो ये नहीं कहता कि वहाँ गंदा है थोड़ा झाड़ू दे, नहीं, वहाँ घूम के आओ तो जो दिखेगा तुम तो आके बताना हमको, तो हम समझेंगे कि बुद्धिमान हो कि नहीं।
सीढ़ी गंदा हो गया। तो हम कहे कि सीढ़ी गंदा है, तो अच्छा दिख गया, चलो नहीं दिखता तो हम बोलते कि बोका है, चलो ठीक है, बुद्धिमान हो, इस तरह से। हाँ, और एक अथी नहीं था, कहीं भी कोई दोस्त यार कहीं मुँहगर जो होता है ना, 4 आदमी के सामने हक देगा, जैसे अभी भागा है, तो ऐसे कुत्ता बिलाई की तरह। और घर में बाल बच्चा चाहे ये दादी बाबा जो इसी के ऊपर डिपेंडेंट था, उसके सामने बड़ा शेर 30 मार खा बनता था। तो ऐसे करके क्लास 8 में तो हमको ऐसे किया, तो टीचर क्या किया, हमको एक ठो किताब जो था इंग्लिश का, उसमें एकदम लास्ट वाला जहाँ अभी पहुँचा नहीं था सिलेबस से, स्टार्टिंग का पढ़ाई हो रही थी, तो हमको वो चैप्टर खोल के दे दिया पढ़ने के लिए, पढ़ो। और मेरी छोटी बहन को पढ़ाने लगा, तो हम पढ़ लिए, पढ़ो। तो फिर हम बोले हाँ सर पढ़ लिए। तो बोला पढ़ लिए इतना जल्दी, फिर पढ़ो। हाँ, नहीं तो हम इसमें से पूछेंगे जो बड़ा बड़ा वर्ड है, हाँ उसका स्पेलिंग पूछेंगे, नहीं पूछोगी तो नहीं बताओगी तो हम मारेंगे। बोले हाँ हाँ याद हो गया, याद हो गया, फिर से पढ़ो। बोले याद हो गया, पूछा और सारा हम बता दिए। मेरा माइंड था शार्प था, हमको खुद नहीं पता कि रोज़ बोका बोका सुनते थे। तो टीचर बहुत आश्चर्य करने लगा कि माने कि तुम अभी, क्योंकि लास्ट का था ना, तो लास्ट का कोई पढ़ेगा भी तो कब पढ़ेगा, पढ़ाई तो भी हुआ नहीं, उस पर कोई चर्चा हुई नहीं क्लास में, कोई उस पर लेसन कुछ तैयार किया नहीं गया, तो एकदम लास्ट वाला। बोले माइंड तो बहुत शार्प है, तब भी तुम्हारे पापा ऐसे कहते हैं। फिर मेरा आँख डब गया। हाँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, इसी कारण मैं कितना बार घर छोड़कर भागने के लिए तैयारी करती थी, लेकिन हमारे घर में, हमारे समाज में तो कुछ ऐसा है नहीं कि चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी है और वो फेयर तरीके से काम करती हो, वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है वो फेयर तरीके से काम करती हो, सारा सब जगह से जिसमें पड़ोसी का धंधा कुत्ता बिलाई जैसा चलेगा, कहीं कुछ नहीं। तो एक डर होता था कि ये अनजाना डर, उस वक्त तो टीवी ये सब जानकारी भी नहीं थी, रेप सब तो हम लोग जानते भी नहीं थे, तभी एक डर होता था कि कहाँ खाएंगे, कहाँ नहाएंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ ये। तो कितनी बार कपड़ा हम ये करके, और जैसे ही मौका मिला 2019 में हम निकल गए, क्योंकि तब तक हम बड़े हो गए थे, अपनी जिम्मेदारी समझ सकते थे, दुनियादारी समझ सकते थे, एक गार्जियन के तौर पे हम दूसरे को भी संभाल सकते थे। तो वहाँ पे, अब यहाँ देखो, यहाँ पे आके जैसे हमको समाज जो है अकेली महिला जैसे लग रहा है कि इन्फेंट एज में है बउआ, हमको जिस तरह से यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा था कि लग रहा था ये साला हम टीचर हैं, कुत्ता का पिल्ला साला मादर चोद, हम तो दूसरे बच्चे के गार्जियन हो सकते, तुम हमको कभी मैंने अकेली महिला के साला, तो हम स्टूडेंट हैं, 9-10 का आदमी पीजी में कहीं जाके पढ़े तो लोग कहे कि अरे ये तो बउआ है। माने सब हमको लग रहा है लड़बता की तरह ये करना, और अपने कुत्ता बिलाई है, बुद्धि में अपने कुत्ता बिलाई है, साला अथी पिलुआ पताई की तरह, और गाँड में गाँड, लंड में लंड सटा के सोच रहा है कि हम बड़ा काबिल के लंगड़ी हैं, तब ने हमको फंसाया है इतना। और गाँड में आग लग रहा है कि मैंने कैसे इसका, मैंने किसी से डरती नहीं, तुम्हारा इज्जत करने लायक, तुम्हारे तुमसे कुछ सीखने लायक, तुमको ग्रेविटी वाला मानने लायक तुम्हारे अंदर कुछ ग्रेविटी है कि तुमको माना जैसा लफुआ जैसा रहेगा और सोचेगा कि तुमको आदमी मैंने कथी नहीं मान ले, सुप्रीम कोर्ट के जज क्या तुमको इज्जत दे दे, साला कुत्ता बिलाई कहेंगे। तो ऐसा ही इंसान था। तो इस तरह से क्लास 8 में हमको ये किया। उसके बाद 1 महीने के बाद क्या हुआ, तो छोड़ दिया। ऐसे ही क्लास 10 में जब मैंने हम टॉप कर गए, फर्स्ट डिवीज़न आ गया, तो घर में मातम की तरह चुप। और जितना वहाँ पे जैसे आप फर्स्ट करोगे तो आस पड़ोस के लोग बड़े इज्जत करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, पढ़ने वाला बच्चा मान के बहुत ये करेंगे, तो गिफ्ट भी मिलता था। तो आस पड़ोस का पार्टी उटी तो कुछ दिया नहीं, तब भी आसपास के कुछ लोग हमको किताब तो पेन ये सब गिफ्ट पैक करके तारीफ़ के लिए वहाँ रहता है। और कभी जाओगे अच्छे बच्चे हो तो टीचर उचर भी खिला देगा, हमको बहुत खिलाते थे टीचर सब। तो कैंटीन में जो रहता था तो वहाँ से झालमुड़ी खरीद के लाया, तो हम लोग, हम सहेलियों के साथ खा रहे हैं, पीछे से वो पूरा मेरे टिफ़िन में डाल के भाग जाते थे, नहीं खाओ 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 कई चीज़ें। तो पढ़ने वाले अच्छे बच्चों का बहुत प्यार। सिर्फ मुझे जो इंसल्ट और जो नफ़रत और जो मैंने ये सब मिला ना, ये घर में मिला, क्योंकि ये लोग को जलता था। अब कहो कि बाप जलता था तो ये पचता नहीं, ये लोग को नहीं पचता तो गू खा लो। वहाँ की भी मिले, नहीं नहीं नहीं। मैंने कितनी बार कोशिश की, जब मैं कॉलेज वॉलेज में, मेरा बहुत मैंने एकेडमिक जो स्कोर था बहुत कम कमा दिया ये लोग साला, बहुत परेशान किया, और मुझे तारीफ़ तो मिली लेकिन कहीं सहारा नहीं मिला। ऐसा एक समय आ गया था कॉलेज में जाने के बाद कि मुझे यदि कोई ढाबे पर भी नौकरी दिलवा देता ना, कि पैसा और रहने का मेरा, या तो हम घर छोड़ देते। मुझे कोई होम सिकनेस कभी नहीं थी, क्योंकि होम जैसा कुछ था ही नहीं। मेरा भाई बोलता था ये घर है, ये घर है, ये हाँ साला ये नरक है, टॉर्चर रूम है ये। सुबह से शाम तक आप उठते थे ना तो मुँह किसी का ऐसे साजिश, 24 घंटा एकता कपूर के घर वाला साजिश, अपने ही घर में, जहाँ ना कोई गोतनी थी, ना कोई ये था, ना कुछ, अपने ही घर में, मेरे खिलाफ तो उसके खिलाफ, तो उसको फुसफुस। तो ये यदि भाई को जैसे
ये लोग किसी चीज़ में माथा पर चढ़ाता, जैसे मान लो उसको कोई चीज़ पसंद है तो उसका 90% वही खाएगा, बाकी में अपना चाट छूट के तुम लोग खा लो। तो हम इस चीज़ का विरोध करते तो एलिगेशन क्या लगाती, तुम उससे जलती हो। माने हम जहाँ काम करते थे, स्कूल में जहाँ पढ़ाते थे कोलकाता में, वहाँ की कलीग्स भी जहाँ मैंने उसको भी कहोगे कि श्वेता मैंने भाई से जलती है तो वो तुमको जूता मारेगी, क्योंकि किसी भी चीज़ का मतलब अपने से पहले वो लोग देखती थी कि हम भाई बहन बहन के बच्चा लोग के लिए पहले सोचते हैं। मेरे अंदर स्वार्थ यदि कोई कहेगा तो जूता उठा के मारेगी, और ये लोग ऐसे मेरी खुद की मदर ऐसा इमेज बनाती थी मेरा। तो यहाँ भी वही स्थिति है। तो नार्सिसिस्ट शब्द बहुत लोगों को जीवन प्रदान किया है, और इसको आप बेस बना के डेफिनेटली सारे जितने नार्सिसिस्ट के गुण होते हैं, जो जेलस होता है, जो जैसे उसका हम अभी पोल खोल दिए तो भाग गया, नार्सिसिस्ट का भी ये भी लक्षण होता है। उसका जब आप रिवील कर दोगे रियल चेहरा ना तो भागेगा। ये सारे लक्षण इन लोग में है। तो ये शब्द बहुत जीवन प्रदायनी शब्द है।